अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले तो आपको वेलकम। और पाकिस्तान गवर्नमेंट एयरफोर्स की जानिब से बहुत ही शानदार किस्म की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसके ये सारी मतलब मैट्रिक लेवल के ऊपर ही हैं, जिसकी एजुकेशन मिनिमम मैट्रिक है तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, ठीक है। और आप ये ऑफलाइन मतलब खुद जाकर भी डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके करीब जो भी एयरफोर्स का सेंटर है। तो इनको देख लेते हैं, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। इनकी वेबसाइट जो लिखी हुई है www.joinpef.government.pk। बस जस्ट गूगल पे आप जाके आपने लिखना है ज्वाइन पैफ लिख देंगे तो वो आ जाएगा। ज्वाइन पाक एयरफोर्स ऐसे लिख देंगे तब भी आ जाएगा। तो सबसे पहले एरो ट्रेड है। इसके अंदर नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, बंदा गैर शादीशुदा होना चाहिए और उम्र इसमें 15.5 से 20 के अंडर हो। 24 जून 2022 तक, मतलब आपने अपनी जॉब जो एज जो काउंट करनी है वो 24 जून 2022 तक आप अंडर 20 साल के होने चाहिए। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि उम्र की भलाई हद में ना आपको 1 साल की राहत दी जाएगी। तो अगर आपकी 21 साल एज है एरो ट्रेड के लिए, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी 21 साल एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी मैट्रिक लेवल की है। मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। आगे उन्होंने मज़मून दिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी में कम से कम 33% नंबरों से पास होना चाहिए। इंग्लिश में 47% नंबर होने चाहिए। और पीएफ एंड डीआई ये भी मैट्रिक लेवल की है। इसमें उम्र चाहिए 16.5 से 22 साल, और मतलब 23 भी आप कर सकते हो, क्योंकि नीचे उन्होंने ये लिखा हुआ है ये तमाम उम्मीदवारों को उम्र की भलाई हद में 1 साल की राहत दी जाएगी। तो इसके लिए आपको मतलब जो भी आपने उम्र अपनी काउंट करनी है ना, वो 24 जून 2022 तक काउंट करनी है, ठीक है। और इसमें कद ऊपर वाली एरो ट्रेड के लिए था 163 से 188, ठीक है। और मैं पीएफ एंड डीआई के लिए 176 से 175 से 188। तो ये तकरीबन कद बनेगा कोई 5.4 5.4 या 5.5। एक ऊपर वाला मेरे को 5.4 फीट होगा और ये बाद में 5.6 फीट ऐसा कुछ होगा। तो आप खुद काउंट कर लीजिएगा। बाकी प्रोस्ट्रेट है, इसके लिए भी मैट्रिक है, 55% नंबरों से पास होना चाहिए। अच्छा, इनमें जो सब में जो पोस्ट है ना, कोई 6 ग्रेड की होगी, कोई 5 ग्रेड की, कोई 4 ग्रेड की, लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना ये प्रोस्ट ट्रेड। इनमें आपको ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सीधा 9वां स्केल मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं मैट्रिक के बाद तो इस पोस्ट पे लाजमी अप्लाई कीजिएगा, प्रोस्ट्रेट पे। इसमें आपको 9 ग्रेड मिलेगा, 9 स्केल, मतलब इसकी फिर पे भी अच्छी बन जाती है। जीसी है आगे, इसमें भी मैट्रिक है 50% नंबर के साथ, और अंग्रेज़ी में आपके इंग्लिश में 45% होने चाहिए। फायर फाइटर है, इसमें भी मैट्रिक मांगी हुई है 60% मार्क्स के साथ। और अच्छा, ये जीसी में भी इन्होंने लिखा, फायर फाइटर में लिखा हुआ है जिसके पास एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसको 2 साल की और राहत दी जाएगी। मतलब 17.5 से 24 साल वाली अप्लाई कर सकते हैं। और ये पहली पोस्ट छोड़ के बाकी में आइज़ चेकअप का भी उन्होंने बताया हुआ है। मतलब 6x6 जिसकी होगी, अगर एक भी वहाँ आप जाएंगे ना तो लाइनें होंगी, मतलब जहाँ वो मेडिकल होगा ना आपका, 6 लाइन्स होती हैं। पहली वाली बड़ी डिजिट होते हैं, सेकंड में छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे। और जो मतलब पूरी 6 लाइन्स पढ़ लेता है ना, मतलब कुछ दूर से खड़े होके पहले वो एक आँख पे हाथ रखते हैं, फिर दूसरी आँख पे हाथ रखते हैं, और फिर ऐसे वो रीड करवाते हैं। तो अगर आप 6 की 6 पढ़ लेते हो तो आपकी 6x6 काउंट की जाएगी। अगर आप एक भी मिस कर देते हो तो 5x6 होगी, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे यहाँ अप्लाई करने के लिए। ये सीन होता है। और स्पोर्ट्समैन है, इसमें भी मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबर के साथ होनी चाहिए। और ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट है, इसमें भी उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है। बाकी 13 दिसंबर से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। और दही इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा फाटा वगैरह के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन्हों के मैट्रिक में 50% मार्क्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में 33% उनके अगर मार्क्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी नीचे उन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है 2019
2019 या उससे पहले जिन्होंने मैट्रिक पास की है वो लोग अपनी ओरिजिनल सनद लेके आएंगे। ठीक हो गया। अगर मतलब वो लोग रिज़ल्ट कार्ड लेके आते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। वो मतलब एक जो रिज़ल्ट कार्ड होता है ना, शायद उसकी 3 साल की लिमिट होती है, ऐसा कुछ सीन होता है। क्योंकि 3 साल में संद आ जाती है तो फिर रिज़ल्ट कार्ड मतलब ख़त्म हो जाता है और संद ही आगे चलती है लाइफ टाइम। तो जिसने 2019 में या उससे पहले ये मैट्रिक की हुई है वो बंदा अपनी ओरिजिनल सनद लेके जाएगा। रिज़ल्ट कार्ड उसका मतलब एलिजिबल नहीं होगा। वैसे आप जाके पता कर भी लें तो वो कर लेते होते हैं। फिर भी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि जिन्होंने 2019 या उससे पहले मैट्रिक पास किया है तो वो अपनी ओरिजिनल सनद लेके आएंगे। बाकी लोग जो हैं वो रिज़ल्ट कार्ड से भी उनका काम चल जाएगा। और नीचे सिलेक्शन सेंटर है। इसका सबसे पहले आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कोई पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह या होता है, या इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पर्सनालिटी टेस्ट कंप्यूटर पे होता है और इतना मुश्किल भी नहीं होता। ये आप टेस्ट पास करेंगे, शायद मेरे ख्याल 50 या 60% नंबर लेने होते हैं। उसी टाइम आपको बता देंगे कि आप पास हैं या फेल हैं। तो उसके बाद आपको डेट देते हैं, पहले मेडिकल करवाते हैं आपका, फिर उसके बाद इंटरव्यू, या शायद पहले ही इंटरव्यू करवा लें, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है पहले इंटरव्यू। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू पास करेंगे तभी इब्तदाई तभी मुआयना। तो फिर मेरिट लिस्ट लगेगी उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर पर, हेड क्वार्टर सिलेक्शन सेंटर पर इंटरव्यू होगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद मेरिट की बुनियाद पर एयरमैन की तरबियत के लिए कोहार्ट भेजा जाएगा जो सिलेक्ट होंगे। और बाकी ये कुछ इन्होंने कवानीन वगैरह लिखे हुए हैं और मुलाजमत के लिए जो इन्होंने वो देते हैं सहूलियात वो लिखी हुई हैं राइट साइड पे। और नीचे उन्होंने ये लिखा हुआ है अहल उम्मीदवारान असल असनाद बाशमूल टीचर मार्कशीट्स, कौमी ID कार्ड, 4 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर हमरा दर्ज झेल किसी भी एक नज़दीक तरीन PF सेंटर में। आपके नज़दीक तरीन जो भी है, मतलब एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्कर, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, इनमें से जो भी आपके करीब है आप वहाँ जाके खुद उनको विज़िट कर सकते हैं पैफ का। और ये मुल्तान में, तो पैफ का, मैं मुल्तान में रहता हूँ और मुल्तान में झील के पास ही है। झील का जो घोड़ा चौक है उसके ऊपर ही है ये, उसी रोड के ऊपर, मतलब उसी चौक के ऊपर ही है ये पैफ का सेंटर। तो आप वहाँ जाके अप्लाई या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो।